नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का 13 दिसंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी 13 से 25 दिसंबर तक प्रदेश में विजय पर्व मनाएगी। इस दौरान भाजपा सरकार के कामों को जनता के बीच में लेकर जाएगी, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल विजय पर्व के मौके पर 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। इस दौरान शाह बस्तर में एक रात भी बिताएंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक में शामिल होंगे। साथ ही 14 दिसंबर को वे पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। और इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुश्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वादे हमने 1 साल में। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, विजय पर्व जो है बीजेपी मनाने जा रही है और इसको लेकर कई कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल चैताली, क्योंकि 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार की 1 साल पूरे हो जाएंगे और इन 1 साल के दौरान जो जो वादे किए थे, खास करके मोदी गारंटी के नाम पर जिस तरह से बीजेपी ने वादे किए थे, उनमें से अधिकांश बड़े वादों को पूरे करने का दावा बीजेपी कर रही है और लगभग किए भी है। तीन तमाम वादों में मुख्य रूप से बात करें तो महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख रुपए महिलाओं को 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दी जा रही है। इसके साथ ही साथ बात करें किसानों को भी प्रति एकड़ उनकी 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है और 3100 रुपया की दर से खरीदी की जा रही है। और हालांकि शुरुआत में समर्थन मूल्य दे रहे हैं और अंतर की राशि एक किस्त में दी जा रही है। पिछली बार भी इन्होंने दिए थे, इस बार भी उसी दर पे खरीदी की जा रही है। और इस बार लगातार किसानों से जो वादा किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा उनकी धान खरीदी की जाएगी, तो इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में जो पिछले 2 साल के बोनस रुके थे, उस बोनस की राशि भी 12 लाख किसानों को दी गई है, करीब 3700 करोड़ रुपए दी गई। इसके अलावा तेंदुपत्ता का जो दर पिछली सरकार में प्रति मानक बोरा 4000 रुपए दिए जा रहे थे, उसे बढ़ाकर 5500 रुपए देने की बात कही गई थी, उसे पूरा कर दिया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों से 5500 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है। इसी तरह अधिकांश वादे जो विष्णुदेव साय की सरकार ने आने के पहले जो मोदी गारंटी के नाम पे भाजपा ने एक वादा किया था चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के दरमियान, उन तमाम वादों को लगभग पूरा कर लिए गए हैं और तमाम बड़े वादे पूरे कर लिए गए हैं। इसी को लेकर उपलब्धि के तौर पर विजय पर्व के रूप में 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पहले दिन भव्य कार्यक्रम होगा और इसमें अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। बस्तर में विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि जो बस्तर ओलंपिक का जो कार्यक्रम चल रहा है, खेल को लेकर, खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरे बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है। इसकी जो समापन समारोह है 13 दिसंबर को, उसमें अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और इसी दिन, क्योंकि सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस दिन से शुरुआत करेगी विजय पर्व की। तो विजय पर्व को लेकर भी जो मुख्य कार्यक्रम होंगे उसमें
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने के संभावना है। तो इस तरह से इसके अलावा पूरे जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे और क्योंकि सरकार की जो तमाम उपलब्धियां है उसे जनता के बीच ले जाना सत्ता और संगठन के माध्यम से एक बीजेपी का एक मुख्य रूप से एक एजेंडा रहा है और उस एजेंडे के तहत ये पूरा जो आयोजन है किया जा रहा है और 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक विजय पर्व के रूप में पूरे प्रदेश भर में इसे मनाई जाएगी। जी चैताली। जी दिलीप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां जो है वो कर ली गई है? कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए बात? जी बिल्कुल चैताली, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का सेंसिटिव मामला रहता है, सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील रहता है, तो उनकी तमाम जो तैयारियां है वो कर ली गई है। बस्तर में क्योंकि उनका कार्यक्रम है, जगदलपुर में बड़ा आयोजन होगा, तो उसके लिए तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, राज्य की तमाम LIB सहित सभी एजेंसियां सतर्क है और तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं उसकी तैनाती की जा रही है पूरे, क्योंकि बस्तर का अधिकांश क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए और ज़्यादा सुरक्षा को लेकर एहतियाती कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो अभी क्योंकि 13 दिसंबर को कार्यक्रम होना है, अभी काफ़ी समय है, तो उसकी तैयारियां अभी से शासन प्रशासन जुट गई है और निश्चित तौर पे उनके आने के पहले तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है वो कर लिए जाएंगे। जी चैताली। जी शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि बीजेपी विजय पर्व मनाएगी 13 दिसंबर से, भाजपा अपना विजय पर्व मनाने जा रही है। बता दें कि इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे।